चांदनी एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो गाइज, ये हमारा क्लास थर्ड है। करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हमारी थर्ड क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर से देख लें, ठीक है। ये थर्ड क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है। जो भी है, ये हमारा जो स्पेशली क्लास है वो सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पर नेशनल अफेयर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। आज के टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे कार्बी आंगलोंग समझौता, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है कार्बी आंगलोंग समझौता क्या है। देखिए, कार्बी आंगलोंग जो है ये मध्य असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आसाम में स्थित है। और यह एक बहुत बड़ा सा जिला है, ठीक है। तथा बृहद निर्जाति तथा आदिवासी समूहों, जैसे कि जो समूह के नाम है कार्बी है, डिमासो, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है, ठीक है। ये क्या है? एक ये सारी जो जितनी आदिवासी समूहों का ये क्या है? एक मिलन बिंदु है। क्या? कार्बी आंगलोंग, ठीक है, समझौता। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है। ये जो आदिवासी हैं इनमें इनके समूहों में कार्बी का बहुत ज़्यादा एक प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? इनमें एक विद्रोही गुट है, ठीक है। उस विद्रोही गुटों के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं? एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एक अलग स्टेट बनाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, इसमें स्मरणीय तथ्य जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो क्या क्या है? पहला है 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, ठीक है, के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। पहली बात जो है कि ये जो हमारा कार्बी आंगलोंग समझौता है वो 4 सितंबर 2021 को न्यू दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री और जो कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है, ठीक है, उसके जो प्रतिनिधि हैं उनके और 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच ये समझौता होता है। ये समझौता किसके किसके बीच होता है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे गृह मंत्री, ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, और जो उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच ये कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या गुट क्या क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, ठीक है, ये है पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी। सेकेंड है कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट। थर्ड है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स। नेक्स्ट है कुकी लिबरेशन फ्रंट। नेक्स्ट है यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इनकी बातचीत में क्या है? शामिल की गई है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें? शांति स्थापना हेतु किए गए पूर्व प्रयास। ये क्या क्या प्रयास किए गए इसमें? केंद्र तथा राज्य विद्रोही गुटों के साथ समझौता तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि ये समझौता हो जाए, ठीक है। इसी क्रम में शांति हेतु सहमति पत्रों जो MOU होता है 2 बार क्रमशः 1995 और 2011 में 3 पक्षों केंद्र, राज्य और विद्रोही गुट के बीच हस्ताक्षरित मतलब साइन किए गए थे, परंतु व्यापक मतभेद था, उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल पाया, ठीक है। ये फेल हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? MOU साइन तो हुआ था, बट ये क्या हुआ? कार्यरत नहीं हो पाया, ये फेल हो गया। फिर क्या हुआ कि पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने तथा वार्ता करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। फिर भारत सरकार ने फिर से अपनी पैठ बनाई और उन्हें 23 फरवरी 2021 को कार्बी के जो 5 प्रमुख उग्रवादी गुट थे उनको सहमत कर लिया उनसे वार्ता करने के लिए, ठीक है। समझौते की जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है? इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सहस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए, ठीक है। ये मुख्य बिंदु है। फिर नेक्स्ट क्या है? कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये तथा केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। इसमें कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 साल में 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ रुपये केंद्र और राज्य, असम सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके 1000 करोड़ रुपये 5 वर्षों में इसके विकास के लिए देगी, ठीक है।
ये है। फिर क्या है कि इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोग के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद, कार्बी वेलफेयर काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोक स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। नेक्स्ट है कार्बी आंगलोक स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि, जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और क्या है इसमें, उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, इसमें शामिल की गई हैं। तो इन मुख्य बिंदुओं को हमें क्या करना है, याद रखना है कि क्या क्या समझौते में क्या क्या किया गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। ठीक है। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास का लक्ष्य जो है उसके सूचकांक के बारे में और डैशबोर्ड 2021-22 का जो डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय सतत विकास लक्ष्य SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ठीक है, और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया गया। ये पहला संस्करण है। ठीक है। NER DSDGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। ये पहला संयुक्त प्रयास है किसके किसके द्वारा, संयुक्त UNDP नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है। उस पर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हमारा क्या है, मेन पॉइंट ये है कि स्मरणीय तथ्य इसमें क्या क्या है। ठीक है। देखिए, NER DSDGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर के कितने राज्य, 8 राज्य हमारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को प्रगति के उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंध है। ठीक है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। गणना हेतु विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। 40% केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, 60% राज्य के स्रोत से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक जिला हेतु NIR SDG इंडेक्स SDG 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। ठीक है। इसमें उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि किसी जिले में 100 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है, किसी कोई भी जिला है अगर 100 अंक उसने प्राप्त कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। तो 0 से 10 तक का ये पैमाना रखा गया है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन के लिए 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाएगा और अगर किसी ने 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि वो 2030 तक निर्धारित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त कर लिया उसने। ठीक है। सूचकांकों में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत है। ठीक है। जिसमें 53 अंक के साथ किफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पर है। कौन अंतिम स्थान पर है? नागालैंड। रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं, जबकि 34 जिले उसमें से अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर करने वाले वर्ग में हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में है। ठीक है। सिक्किम का और जो त्रिपुरा हमारा है, ठीक है, इनके जिले जो हैं सबसे अग्रणी प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं है। ओके। अब देखिए, सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से
सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, ठीक है, कॉपर महसीर जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है को राज्य मछली घोषित किया गया, ठीक है। इसमें से क्या रखना है हमें कि सिक्किम जो है वो अपने किसको राज्य मछली घोषित किया, किसने, किस मछली को, तो कैटली को। किसको, कैटली, कैटली मछली को सिक्किम ने अपना राज्य मछली स्टेट फिश घोषित किया है। कॉपर महसीर का वैज्ञानिक नाम, इसका जो सिक्किम सरकार ने कॉपर, इसका वैज्ञानिक नाम है कॉपर महसीर, ठीक है। इस कॉपर महसीर जो है जिसे स्थानीय रूप से कैटली, इसका दो नाम है, कॉपर महसीर और इसको स्थानीय रूप से लोकल लैंग्वेज में कैटली बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, नियोलीसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है, ये है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। कि किस नदियों में पाई जाती हैं, तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत की। ये लुप्त प्राय है, ठीक है। और इसने 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ के द्वारा ये घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ठीक है, ने इसे लुप्त प्राय श्रेणी इंडेंजर्ड में वर्गीकृत किया था। इसको भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 का, ठीक है। स्मार्ट सिटी 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2020 को घोषित किया। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों स्मार्ट सिटीज़ मिशन अमृत, ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। गौरतलब है कि ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा भी थी। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है इसमें, ठीक है। एवं दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारा पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, तमिलनाडु। तीनों राज्य को नाम याद रखना है, ठीक है ना। ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया, क्योंकि इंदौर जो हमारा कहाँ का है, वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और सूरत को घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी में सूरत एकमात्र विजेता था, ठीक है। 2019 में क्या था, सूरत एकमात्र विजेता है, लेकिन 2020 में इंदौर और सूरत दोनों ही है, ठीक है। ISAC 2020 केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड को विजेता चंडीगढ़ को दिया गया है, ठीक है। अगर UT की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ को मिला है, ठीक है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद को क्या मिला है, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड के मामले में पहले स्थान पर हमारा अहमदाबाद है, दूसरे स्थान पर वाराणसी है, तीसरे स्थान पर रांची, ठीक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर वाराणसी और रांची हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, ठीक है, CSCAF 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी, चित्तवाड़ तथा वडोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये 4 स्टार रेटिंग इन शहरों को प्रदान की गई है, ठीक है। क्लाइमेट अब बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक इसमें है क्या, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे अपने नेशनल अफेयर को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।